सुविधा विधेयकों का काम एक 4 साल में सलटाने लगा। ऐसे विधेयक साहब में सहित राजस्थान में 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा नंबर 1 तो हरी सिंह जी कोगरा गैंग मोगली जोड़ी जी कोगरा गैंग को थानो लगान एक बार सलटाई। यूपी का भी मुख्यमंत्री भीम देवड़ में आ जाओ ना तो भी सुरदर्शन सिंह ने कोई हरा वाला पैदा भी किया। काम जाने उधर कोई राजस्थान का मंत्री है ना, राजस्थान का मंत्री भी ऐसे विकास नहीं किया जैसे विकास है। कांग्रेस की भीम की देवगढ़ शहर की भीम शहर की जो टीम है वो 100% सुदर्शन सिंह जी के साथ में है। इस बार चाहे दो में मुकाबला हो, चाहे 3 में हो, 4 में हो, सुदर्शन सिंह जी कम से कम 25 से 30 हजार 40 हजार वोटों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर रखती है, ये तो सही बात है। राजनीति में ध्यान तो रखना ही पड़ता है, खुद के अलावा विपक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कार्यकर्ता भले आपके भीम विधानसभा की करें या और विधानसभा उसमें कह रहे हैं पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही। कि ऐसा विधायक राजस्थान में नंबर 1 पे के तो सचिन पायलट जी है और के सुदर्शन सिंह जी है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। विधानसभा चुनाव को लेकर शहर देहात गांव ढाणी सब जगह चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी माहौल हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ता जनता से बात करें और राजनीतिक दल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी भी प्रयासरत है तो कांग्रेस भी प्रयासरत हैं। आज हमारे साथ में भीम विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जुड़े पदाधिकारी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर भीम विधानसभा का रुख क्या है, वो क्या सोचते हैं। सब ब्लॉक देश बनने के आधार में 2018 में माँ के सुदर्शन सिंह जी विधायक जीता। कम से कम 100 में 90 आदमी माँ का विधायक थरू है इटे में। काम की योजना ऐसा ही है कि 70 साल में सुविधा विधेयक हुए, सुविधा विधेयकों का काम एक 4 साल में सलटाने लगा। ऐसे विधेयक साहब में सहित राजस्थान में 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा नंबर 1 पर आवे। यूँ अभी यूँ कहवा लग गया भीम मेरा कोई भी कार्यकर्ता बोले तो कि ये फिक्स बयान है 70 साल 40 साल रो रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, मतलब हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं आपने कहीं 70 वर्ष को रिकॉर्ड जाने ई टाइम में सावधान कर चुका जाने, कोई कमी नहीं है। एक तरफी पार्टी है, उनको कोई भेदभाव नहीं है कि बीजेपी कही कांग्रेस कही है, काम में कोई कमी कोई नहीं। हर गाँव में ग्रामीण इलाका में कोई कमी नहीं। सिटी में तो बनो है कोई थोड़ा ऊँच नीची वह सके कोई माजन है, पर ग्रामीण इलाको पूरो जाने सावगंड है। और सिटी में है, सिटी में हो मुँह 80 अपने कही क्यों है कारण कही। अरे वो तो माजन तो ला देगा दो तार नहीं गाँव में सुदर्शन सिंह जी क्यों जुड़िया लोग विकास हूँ चावल की योजना है, काम की कोई कमी कौन है। नई मंडी लगाई दी, हॉस्पिटल में डॉक्टर की कोई कमी नहीं। जो भी कॉलेजा है कॉलेजा वहीं पड़ी लगी हुई, मैं कोई जानूँ तो कोई डॉक्टर भी कोई नहीं हुआ, मास्टर भी कोई नहीं हुआ, तो भी लगान कोई कमी नहीं है। थाना मग लगे एक तो भाई दिवेर, एक देवगढ़, एक भीम, 4 थाना में केवल लगे भाई मग 2-4 साल 5-4 साल में 5-10 साल में हो रहा हुआ। आजकल हुपड़ा छाप है का कि आतंकबाजी को है, आतंकबाजी 4 साल में बिल्कुल निपटाई दी। बीजेपी वाला तो कह रहा है कांग्रेस वाला गुंडागर्दी कर रहा है, कांग्रेस वाला गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी कर रहा तो हरी सिंह जी कोगरा गैंग मोगली जोड़ी जी कोगरा गैंग को थानो लगान एक बार सलटाई दी। वह कोगरा गैंग ये बगाऊँ अभी परिवर्तन यात्रा निकली बीजेपी संकल्प यात्रा वनी में वे कह रहा है कि पूरी हवाई चेंज हुई भी। मैंने कही कि हुआ चेंज कही साहित्य यूपी का भी मुख्यमंत्री भीम देवड़ में आ जाओ ना तो भी सुरदर्शन सिंह ने कोई हरा वाला पैदा भी नहीं है। ये मैटर है। ये आप ये दावा तो कर रहे हो लेकिन बीजेपी भी यही दावा कर रही है। जब मैं बीजेपी में जनी बात करूं तो वे खुद के आपने एक तरफा है और कांग्रेस के एक तरफा है, तो पछे रावण का तो लादे है, रावण का तो लादे है। देखो इबगा है राम का ज्यादा, रावण का है कम, विशेष में कोई कमी वाली बात कोई नहीं। हर घर में, हर गांव में, हर घर में सबको लगाव है। हर गांव में हर आदमी मिले 24 घंटा के लिए कोई फ़ोन कर देवे तो वहाँ के लिए काम के लिए 4 है। अब अहमदाबाद रो, सूरत रो, बोली गुजरात रो, बम्बई रो, बेंगलोर जितना भी भीम देवड़ का जो भी अव्वल होग रह रहा है सब साहब की वाहवाही है। कहाँ है कि वे किसी टाइम में फ़ोन कर दे, बोली सरकार वहाँ के बीजेपी की वो आपने तो कांग्रेस की है, पर साहब के लिए काम का मामला में कोई कमी कोई नहीं। अभी यहाँ पर डबल एमएलए कौन भीम में डबल एमएलए? हाँ जो डबल है ना, पासा यही आ रहा नंबर आपको ही है ना? नहीं अभी भी 2 एमएलए हैं। 2 एमएलए कौन है? एक तो लक्ष्मण सिंह जी ने, एक तो राजस्थान का गृह मंत्री है आपके पिताजी, और ये विधायक साहब मंत्री तो पहले है। अरे पहला है तो अब मंगरा बोल रहा हूँ, मैं जगह भाग है ना, तो फायदा मैं कहूँ जगह भाग है ना। जो आज पिताजी तो मंगरा बोर्ड का मंत्री है और पुत्र विधायक है, जगह बढ़िया भाग है जो मिले
तो यो फायदो जनता ने मिलतो भी विधानसभा में मिले साहब कम से कम ऐसा काम जाने उधर कोई राजस्थान का मंत्री है ना, राजस्थान का मंत्री भी ऐसे विकास नहीं किया जैसे विकास है कहाँ एरिया के पिताजी मंत्री है और पुत्र विधायक है। यूं तो नहीं विरोध वंशवाद ये बार बार कांग्रेस से उठे कटे पहले आना दादाजी भी हैं पिताजी भी हैं पाचा बेटा भी है। अरे साहब दादाजी पिताजी सरपंच साहब है अम्बेलाल जी एक दूर जनता देख ले गलत काम करिया तो दूसरी में लाइन लगा दे। जनता है ना। चलो ये लोग अध्यक्ष हैं मुख्य रूप से आपने दावे किए हैं परिवर्तन को लेकर जनता की जो बातें आ रही है, ये जो एक बात आ रही है कि दावेदार अभी आपके भीम विधानसभा में कितने हैं? दावेदार तो एक ही है हमारा तो सुदर्शन सिंह जी, उसके अलावा कोई दूसरा दावेदार दूसरा तीसरा चौथा नंबर है नहीं हमारी विधानसभा में। आज दूसरा एक और आ गया है। ऐसा तो अगर कोई टिकट मांगना तो लोकतंत्र है, सब मांग सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस की भीम की देवगढ़ शहर की भीम शहर की जो टीम है वो 100% सुदर्शन सिंह जी के साथ में है और पूरी जनता सुदर्शन सिंह जी के साथ में। बाकी टिकट मांगना सबका अधिकार है, मांग सकते हैं। ऐसे क्या है सुदर्शन सिंह जी ने ये काम बड़े किए इस वजह से पब्लिक इनके देखिए सुदर्शन सिंह जी ने ऐतिहासिक काम किया है। चाहे आप चंबल की योजना के बारे में बात कर सकते हैं और ये भीम देवगढ़ को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो ये अलग इस बार भी जैसे पिछली बार या भीम विधानसभा में अक्सर ये देखा जाता है बीजेपी में कुछ दो गुट बने हुए हैं, उसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, तो उस मुकाबले में फिर कहीं संघर्ष नहीं रहेगा। देखिए गुट की अगर बात करें तो बीजेपी में तो अभी 10 गुट है भीम देवगढ़ में, और त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो जो हमारे सुदर्शन सिंह जी के कामों को देखकर इस बार चाहे दो में मुकाबला हो, चाहे 3 में हो, 4 में हो, सुदर्शन सिंह जी कम से कम 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार वोटों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसका कारण है कि युवा सारे जुड़ चुके हैं। सुदर्शन सिंह जी ने आप देख सकते हो देवगढ़ में एक शानदार स्टेडियम बनाया है जो आपके राजसमंद हेडक्वार्टर पे नहीं होगा। भीम में एक स्टेडियम बनाया फ्लड लाइट का, वो राजसमंद हेडक्वार्टर में नहीं होगा। हमारी सब पंचायतों में 80-80 लाख रुपए के स्टेडियम बना दिए, जिनमें से 45 पंचायतों में बन चुके हैं और बाकी की स्वीकृतियाँ निकल चुकी है। उसके अलावा सड़कों का जाल बिछा दिया है। पानी की योजनाओं की ऐतिहासिक डीएमएफटी फंड जो लेकर आए हमारे यहाँ, हमने सोचा नहीं था कि इतना विकास होगा, वो करके बता चुके हैं। और अब जो हमारे शिलान्यास के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप खुद सर्वे कीजिए। जनता बाहर निकल के आ रही है, जगह जगह पर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं। 10-10 जगह स्वागत करने के लिए लोग तैयार है। और उसके अलावा भी परिवर्तन यात्रा की अगर बात करें बीजेपी की, तो परिवर्तन यात्रा का तो जो हमारी विधानसभा परिवर्तन यात्रा में तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले पूरी हवा ही चेंज हो गई और अब एक तरफा बीजेपी की। मैं बताता हूँ, हवा तो ये तो वो तो फैलाएंगे बातें। बाकी जब परिवर्तन यात्रा कुंभलगढ़ विधानसभा से भीम विधानसभा में आ रही थी तो दिवेर पर जब हरि सिंह जी जहाँ खड़े थे वहाँ पर उनके साथ 25 आदमी थे। उसके बाद में परिवर्तन यात्रा सीधी कामली घटाई, वहाँ 20 आदमी थे। देवगढ़ नगर के अंदर 100 आदमी खड़े थे, मात्र 100 आदमी। उसके बाद में परिवर्तन यात्रा लसानी आई तो वहाँ गिनती के 22 आदमी थे। तो ये परिवर्तन यात्रा का तो कांग्रेस भी पूरा वॉच कर रही थी क्या? हाँ, वॉच तो अब आप जैसे होनहार पत्रकार है उनसे न्यूज़ें हमारे पास पहुँच जाती है, हमारे को वॉच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो ये हसर हुआ था संख्या बता रहे हो आप वहाँ बिल्कुल यस, वोट तो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर रखती है। ये तो सही बात है, राजनीति में ध्यान तो रखना ही पड़ता है, खुद के अलावा विपक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या एक्टिविटी हो रही है। तो विपक्ष में तो ये देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो डोर टू डोर हर गांव ढाणी में हर एक वोटर्स की एक पन्ना प्रमुख की तरह जो एक्टिविटी कर रही हैं वो कहीं कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती। देखिए पन्ना प्रमुख वगैरह ये सब इनकी कागजी बातें हैं, लेकिन जो हमारे संगठन की बात अगर हम करेंगे तो कांग्रेस में अभी जो मंडल के जो नया संगठन विस्तार हुआ है, हमारे मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है, पंचायत स्तर की कार्यकारिणी बन चुकी है, बूथ स्तर की कार्यकारिणी बन चुकी है और हमारे जगह जगह मंडल के और पंचायत स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये एक्टिविटी कोई बीजेपी में नजर नहीं उसमें भी। लेकिन एक चीज़ और आ रही है, कुछ कार्यकर्ता भले आपके भीम विधानसभा की करें या और विधानसभा में, उसमें कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। ये सही है? ये एक सब कहने की बातें है। हमारे यहाँ तो पुराने नैनालाल जी, लक्ष्मण सिंह जी के टाइम के कार्यकर्ता है। अब आपको ब्लॉक अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, मैं युवा हूँ, मेरे को यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, तो अब कहाँ पुराने आदमी की आप देख रहे हो अनदेखी कहाँ हो रही है? लक्ष्मण सिंह जी के टाइम के आदमी है और अब जाकर सुदर्शन सिंह जी के राज में आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, तो ये तो मेरे हिसाब से पुराने वरिष्ठ को तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन बीजेपी वाले उल्टी बात करते हैं, इनकी फितरत में है। अच्छा, एक मुख्य रूप से जैसे मेरे साथ वो मदारिया के सरपंच साहब हैं, आप युवा है, युवाओं
की क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं भीम विधानसभा? युवा तो यही सोचते हैं विकास होना चाहिए। विकास के दौर में मेरी पंचायत की अगर बात करें तो ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा कि और मतलब जो 40 साल में नहीं हुआ जितना इन्होंने 3.5-4 साल में इन्होंने ये काम कर दिया। एक बात बार बार बीजेपी वाले हर मंच पे भी बोलते हैं, पूर्व विधायक जो हैं हरि सिंह जी रावत, कि इनके कार्यकाल में, सुदर्शन सिंह जी के कार्यकाल में काफ़ी गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई, इनकी मनमानी करते हैं, आम लोगों के केवल उनके कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, पब्लिक के काम नहीं होते हैं। क्या ये सही है? हरि सिंह जी कह रहे हैं, जनता कहेगी तब ना। हरि सिंह जो कहेंगे वो विपक्ष में, जो उनको पूछोगे आपके राज में आपने क्या किया, ऐसी कोई एक गैंग बता दे या ऐसा कोई अपराध बता दे कि एमएलए साहब ने ये अपराध करवाया। उनके ऊपर तो वो जिस समय एमएलए थे उस समय उनके बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ हुआ। ऐसा हमारे अगर एमएलए साहब के उनके भाई पे हो तो मेरे को बता दो। कांग्रेस के पदाधिकारी आपके गिरफ्तार हुए, फिर थाने से भाग गए, ये क्या घटनाक्रम था? ये वो मेरे को पता नहीं, वो भीम का था। आप ब्लॉक अध्यक्ष है, ये आपको तो सर ऐसा है ना कि सही हमारा विधायक साहब का छोटा भाई है अनुराग जी, वे भी गलत काम करे ना तो वे भी जेल जाएगा, इसका कोई लड़ना नहीं। जो गलत काम करे तो जेल जाएगा, भली बीजेपी हो भली कांग्रेस हो, भेदभाव इसमें न चले, जाति विवाद में न चले। ये हमारा विधायक है, 36 समाज का विधायक है। ऐसा विधायक मैंने आपने दोबारा कह रही हूँ कि ऐसा विधायक राजस्थान में नंबर 1 पर है कि तो सचिन पायलट जी है और के सुदर्शन सिंह जी है, कोई कमी वाली बात नहीं। अब आप कह रहे हैं अभी सचिन पायलट साहब नहीं है, सुदर्शन जी तो गेहलोत साहब के साथ में सही वो वे तो वही आपने हंडी से अड़ी कड़ी नहीं जावे वे कठी नहीं जावे, आपने हंडी से वे मका रोपड़ा लागे थका रोपड़ा लागे जो है मक साहब। तो मैं आपने कह रहा कि साहित्य में मजाक ना करूँ, मैंने भगवान से अम्बालाल जी सरपंच है आंके तो बोली 5-5 हज़ार का 5-5 रुपया का मोजा भी पर मिला माँ के मेले साहब आप निकले दान देख जो पगा मोजा भी कौन सीधा साधा है। नहीं तो नेता, मोटा नेता तो केवल चप्पल में ही चल रहा है। अरे मोटा नेता का तो गेहलोत साहब देखियो, अरे गेहलोत साहब तो वे तो सीपी साहब भी, अरे वे 3 बार मुख्यमंत्री वहाँ के तो पैर सके पर वहाँ के विधायक साहब तो देख कोई कॉलेज में निकलना आवे ना, कोई पढ़वान जावे ना कॉलेज में आवे ना, वहाँ की लेडीज नहीं उसी है। तो सीपी साहब मैं कह रहा हूँ चप्पल, सिंपल चप्पल, वे तो दाना आदमी है, वे तो पैर सके दाना आदमी है और मांगते नियत सिंपल आदमी है। अच्छा, और कोई उन्हें कैसे कोई विधायक है, सन कोई सीधा साधा आया है, किसान आदमी है। मैंने आज के 30 साल पहले मैंने भगवान की सौगन लक्ष्मण सिंह जी 2003-4 में हारिया, मैं खुद गया उठा कूड़ा नंदा उठा का कूड़ो है बीमू परमा मलबा जा एक पावड़ो देन पान तो कह रहे मेरे को साहब एक जो कि आपने मोट का लड़का है सुदर्शन सिंह जी साहब, मैं क्यों पान तो कह रिया कि किसान आदमी वास्तव में किसान आदमी की आप पद मिली है ना तो किसाना की सहायता को काम है भीम देव ने के है वो तो के पार्टी अब मैं दूसरा राज गाँव तीसरा राज गावे वो तो गावे राज गावे। तो लक्ष्मण सिंह जी ठीक है, सुदर्शन सिंह जी ठीक है? अरे भाई साहब देखो वे फौजी साहब है, वहाँ के टेम कह दे कि 10 बजे जानो है तो 10 बजे फिक्स में है, साहब कह दे मैं 10 बजे आ रही हूँ तो 10 की 1 बज जाओ, तो थोड़ी लिहाज है कि गेला में कोई मिल जाए तो गाड़ी रोक दे, तो रोक अपना न रोके तो कहे एमएलए साहब सही कौन है यार, तो निकल गया जी, फर्क न पड़े। तो बड़ा कुछ नाराज है लोग, क्यों लक्ष्मण सिंह? हाँ, अरे वे दाना आदमी नाराजी कोई नहीं है पर मैं कम से कम जनता सामने ज़्यादा सहारी है सुदर्शन सिंह देने। चलो ये देखिए मुख्य रूप से भीम विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, सरपंच हैं, इनकी बातें हैं। इन्होंने मुख्य रूप से दावा किया है कि भीम विधानसभा में इस बार एक ही दावेदार हैं। हालांकि दूसरे दावेदार भी आगे दिलीप सिंह सिसोदिया करके उन्होंने दावेदारी व्यक्त की है और इस टिकट को लेकर उन्हें आवेदन को लेकर भी उन्होंने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई, नाराज़गी भी जाहिर करी। आने वाले वक्त में क्या इस हाईकमान किसे टिकट देती हैं, इन कार्यकर्ताओं की बातें, पदाधिकारियों की बातें धरातल पर जनता किस नज़रिए से सोचती हैं, जनता वोट किसे देती हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो विधानसभा में जो माहौल है, कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं, जो दावे हैं अब तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।